सो गाइज आज की इस वीडियो में आप लोगों को नया आइसोमेट्रिक व्यू लेकर आए हैं जो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में इस ड्राइंग को बनाना हम सिखाएंगे, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा तभी आप लोग इस ड्राइंग को बना पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इस ड्राइंग को बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को सेट स्क्वायर लेना है और इसी सेट स्क्वायर के माध्यम से हम लोग एक सबसे नीचे हम लोग रेखा फ्रेंड्स खींचेंगे। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल नीचे एक रेखा खींचने जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा ड्राइंग है फ्रेंड्स, इसलिए हमको नीचे रेखा खींचना पड़ रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग लगाएंगे। आप लोग कहीं पर भी लगा सकते हैं, आप लोगों को जहाँ बनाना है वहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं। इस पॉइंट से इधर हम लोग 70 mm की रेखा खींचेंगे, जो कि ये वाली रेखा। चलिए आपको खींच कर दिखाते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों को एक चीज़ बता देते हैं, आप लोग कोई भी रेखा खींचिएगा तो यहाँ पर मैंने जो रेखा खींचा हुआ है इसी पर सेट करके आप लोग खींचिएगा। चलिए हम लोग इस वाली रेखा को खींचते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर हम इसलिए दे रहे हैं ताकि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच एक सीधी रेखा खींची जा सके। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग पैमाना कुछ इस प्रकार से सेट करेंगे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 70 है आप लोग का, यानी कि 7 है, तो यहाँ से हम लोग 70 mm की रेखा खींचेंगे। 70 mm की रेखा मैंने खींच लिया है। आगे क्या करना है, इस पॉइंट से 100 mm की रेखा, मतलब कि इस पॉइंट से 100 mm की रेखा हम लोग इधर खींचेंगे। चलिए हम लोग 100 mm की रेखा इधर खींचते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स एक पॉइंट लगाएंगे हम लोग और इसी पॉइंट के माध्यम से 100 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। आप लोग देख सकते हैं मैंने पॉइंट से सेट स्क्वायर को सेट कर दिया है और सेट करने के बाद यहाँ पर हम लोग 100 mm की रेखा मैंने खींच लिया। नेक्स्ट वर्क क्या करना है, आप लोग को इस पॉइंट से 15 mm की रेखा ऊपर के साइड खींचना है। आप लोग देख सकते हैं 15 mm मैंने यहाँ पर खींच दिया है। अब सेम प्रोसेस फ्रेंड्स इस पॉइंट से भी करना है, तो इस पॉइंट से भी हम लोग 15 mm की रेखा खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और इसी पॉइंट के माध्यम से 15 mm की रेखा यहाँ पर भी हम लोग खींच लेंगे। फ्रेंड्स अगला वर्क क्या करना है, इस पॉइंट से 30 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। हम लोग फ्रेंड्स इधर सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और यहाँ पर हम लोग 30 mm की रेखा खींचेंगे। आप लोग देख सकते हैं 30 mm की रेखा मैंने खींच दिया है। अब आप लोग को समझना पड़ेगा क्योंकि ये 3 रेखाएं आप लोग को खींचना है। देखिए इस पॉइंट से 20 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे और यहाँ पर 15 mm की रेखा गैप करेंगे। 15 mm की रेखा हमको कैसे पता चला, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच 15 mm की रेखा है, इसलिए हम यहाँ पर 15 mm की रेखा गैप करेंगे और यहाँ पर 30 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। इसके बाद फिर से हम लोग 15 mm की रेखा गैप करेंगे और इस पॉइंट से 20 mm की रेखा खींचेंगे। हम लोग फ्रेंड्स कुछ सेट स्क्वायर के पैमाना को इस प्रकार पकड़ेंगे और दोनों छोर से फ्रेंड्स हम लोग 20-20 mm की रेखा खींचेंगे। आप लोग देख सकते हैं दोनों छोर से मैंने 20-20 mm की रेखा खींच दिया है। अगला जो कि 15 mm यहाँ से हम लोग गैप कर देंगे और इस साइड से भी हम लोग 15 mm गैप करेंगे। दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देंगे, जो कि बीच वाला जो है आप लोग का 30 mm की रेखा है, आप लोग देख सकते हैं। सो गाइज इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट वर्क क्या करना है, इस पॉइंट से 60 mm की रेखा हम लोग को ऊपर के साइड खींचना है। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी रेखा खींच लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सेट कर दिया और 60 mm की रेखा हम लोग खींच लिए। अगला वर्क क्या करना है फ्रेंड्स, इस पॉइंट से भी 60 mm की रेखा हम लोग को खींचना है। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और 60 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे।
30 और 30 60। फ्रेंड्स सेम प्रोसेस यहाँ से भी करना है। इस पॉइंट से भी हम लोग 60 mm की रेखा खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और इसी पॉइंट के माध्यम से 60 mm। इसके बाद हम लोग फ्रेंड्स इस पॉइंट से भी 60 mm की रेखा खींचेंगे। आप लोग देख सकते हैं मैंने चारों पॉइंट से 60-60 mm की रेखाएं खींच दिया है। अब हम लोग आगे इस पॉइंट को इस पॉइंट से, इस पॉइंट को इस पॉइंट से, यानी कि इन दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्क क्या करना है आप लोग को, ये वाली रेखा खींचना है। इस रेखा को खींचने के लिए इस पॉइंट पर सेट स्क्वायर को सेट करना है और जहां भी सेट होगा वहीं पर हम लोग रेखा फ्रेंड्स खींच देंगे। आप लोग देख सकते हैं सेट स्क्वायर को मैंने सेट कर दिया है और यहीं पर हम रेखा खींच दिए हैं। सेम प्रोसेस फ्रेंड्स इस पॉइंट से भी करना है। इस पॉइंट पर सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और जहां भी सेट होगा वहीं पर फ्रेंड्स हम लोग रेखा खींच देंगे। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रेखा खींच दिया है। नेक्स्ट वर्क क्या करना है फ्रेंड्स, इस पॉइंट से 70 mm की रेखा आप लोग को खींचना है। तो चलिए इस पॉइंट से 70 mm की रेखा हम लोग खींचते हैं। यहाँ पर हमने सेट स्क्वायर को सेट कर दिया और यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। इसी पॉइंट के माध्यम से 70 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप जो कि इस पॉइंट से भी 70 mm की रेखा हम लोग को खींचना है। तो इस पॉइंट से सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और 70 mm की रेखा हम लोग इधर भी खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे। इसी पॉइंट के माध्यम से 70 mm इधर भी हम लोग खींच लेते हैं। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप जो कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है, तो हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। फ्रेंड्स हम लोग को इस पॉइंट से अब आगे खींचना है जो कि इस पॉइंट से 55 mm की रेखा। तो चलिए इस पॉइंट से हम लोग सेट स्क्वायर को सेट करते हैं और 55 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे। इसी पॉइंट के माध्यम से 55 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। फ्रेंड्स हम लोग को जैसे ये वाली रेखा खींचे हैं ठीक उसी प्रकार इस पॉइंट से भी हम लोग 55 mm की रेखा खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर भी हम लोग 55 mm की रेखा खींच लिए। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है, तो हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं। एक ये वाली रेखा छूटी हुई है, इसको भी हम लोग खींचने के लिए यहाँ पर सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और जहाँ भी सेट होगा वहीं पर फ्रेंड्स रेखा हम लोग खींच देंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सेट स्क्वायर को सेट कर दिया है। अब हम यहीं पर रेखा खींचने जा रहे हैं। फ्रेंड्स हमारा इधर का ड्राइंग बन चुका है। अब ये वाला चीज़ बनाना है हम लोग को, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग इस पॉइंट से 15 mm की दूरी पर निशान लगाएंगे। आप लोग देख सकते हैं आपके सामने ही हम 15 mm की दूरी पर निशान लगा दिए। ये वाला निशान है आप लोग का। आगे क्या करना है फ्रेंड्स आप लोग को, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 35 है।
यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15, तो दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 35, 5, 40, 10, 50। तो इस पॉइंट से 50 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और इसी पॉइंट के माध्यम से 50 mm की रेखा हम लोग खींच लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग 15 mm की दूरी पर एक निशान यहाँ पर लगाएंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने निशान लगाया हुआ है। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है आप लोग को, इस पॉइंट से 45 mm की रेखा हम लोग को नीचे की तरफ खींचना है। तो फ्रेंड्स हम लोग इस पॉइंट से 45 mm की रेखा नीचे की तरफ खींचते हैं। हम लोग इस पॉइंट से सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे कहीं पर भी अपने मन से। इसी पॉइंट के माध्यम से 45 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। 20, 20, 40, 5, 45। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्क क्या करना है आप लोग को, इस पॉइंट से 35 mm की रेखा आप लोग को खींचना है, यानी कि इस पॉइंट से। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और 35 mm की रेखा हम लोग खींचते हैं। फ्रेंड्स अब आगे जो कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है, तो हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। फ्रेंड्स जैसे ये वाली रेखा खींचे हैं ठीक उसी प्रकार इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। फ्रेंड्स अगला वर्क क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है, तो हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। फ्रेंड्स अगला वर्क जो कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है, तो हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। फ्रेंड्स अगला वर्क क्या करना है आप लोग को, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाया गया है, तो हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप जो कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है, तो हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। सो गाइज आप लोग देख सकते हैं आपका ड्राइंग बन चुका है। जैसा फ्रेंड्स ये वाला ड्राइंग है ठीक उसी प्रकार मैंने ये वाला ड्राइंग बना दिया है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया है तो आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले वीडियो मिलते हैं आप लोगों से नया आइसोमेट्रिक व्यू लगा के। तब तक के लिए नमस्कार।